हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी चैप्टर नंबर जो है नंबर सिस्टम और क्लास नंबर फर्स्ट है। आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें और उन बच्चों तक अवश्य शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। तो 6/7 को आप क्या ले सकते हैं? 7×7 = 49, 7×8 = 56, बचे 40, 7×5 = 35, फिर बचेगा 50, 7×7 = 49। और 5/6 को क्या लिख सकते हैं? 6×8 = 48, 6×3 = 18, 6×3 = 18। 7/8 को 0.875 और 4/5 को लिख सकते हैं 0.8। ओके, तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी हमारी 7/8 होगी, अर्थात विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। क्या? किन्हीं 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है और आपको बताना है इनमें सबसे छोटी पूर्णांक क्या है। तो मान लिया कि हमारी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x+2 है और तीसरी संख्या x+4 होगी। इन तीनों का योग कितना दिया है? 54। तो x और x 3x, ये 4 10 6 उधर जाकर माइनस होगा तो 54 - 6 इक्वल टू कितना आएगा? 48। 3x बराबर 48, तो x बराबर कितना आएगा? 16। 16×3 = 48। तो राइट ऑप्शन विकल्प नंबर डी होगा 16। अगर 3 पूछेंगे तो अगर आप ये सबसे छोटी है तो सेकंड वाली जो होगी 16×2 = 18, थर्ड वाला होगा 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं का गुणनफल 14/15 है तो उनका भागफल 35/24 है। तो बड़ी भिन्न बताना है। कि मान लिया पहली भिन्न x, दूसरी भिन्न y। चूँकि गुणनफल दिया तो x × y बराबर 14/15। ओके, और भाग दिया है x/y = 35/24। यहाँ से y बराबर निकालोगे तब 24x × 35। अब यहाँ से y का वैल्यू आप पुटअप कर देंगे, तब देखते हैं। चूँकि y बराबर आया 24x/35। देखिए x × y बराबर 14/15 और y की जगह क्या आया? 24x/35। 35 = 14/15। देखिए 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 7 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 2 × 4। तो x² बराबर 7 × 36 तो x बराबर आएगा 49 और 36 का वर्गमूल होगा यानी 7/6। x की वैल्यू आ गई 7/6। ओके, चूँकि दिया है कि x × y = 14/15 तो x का वैल्यू रख देंगे 7/6 × y = 14/15। 7 2 जा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा तो 6 दूनी 12 यानी 12/15। तो y की वैल्यू आई ये, x की वैल्यू आई ये। तो अर्थात सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी 7/6। तो राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर बी 7/6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 17/200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। एक फॉर्मूला होता है कि यदि p - 1/n⁴ हो तब रिमाइंडर होता है जो वो 1 बचता है। ये कब होगा? जब n इवन नंबर हो। इवन मतलब सम नंबर हो। ओके, अर्थात इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर सी 1। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है तो उनके व्युत्क्रम का योग। मान लिया एक संख्या x है और दूसरी संख्या y, तो उनका योग दिया है x और y का योग 12 और गुणनफल कितना दिया? 35। ओके, अब चूँकि उनका व्युत्क्रम पूछा तो x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/y। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। लाता लेंगे xy, ऊपर आएगा x + y या y + x, बात एक ही है। चाहे 3 + 4 लिखो चाहे 4 + 3, बात एक होती है। तो x + y की वैल्यू दी है आपको 12
और एक्स वाई की वैल्यू 35। तो राइट आंसर ये होगा विकल्प नंबर सी 12/35। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103 में इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट बताना है। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले पावर को 102 को मतलब 4 से डिवाइड करते हैं। मतलब पावर को जो भी घात लगी होती है उन्हें 4 से डिवाइड करते हैं। तो 102 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर बचेगा 2। कितना रिमाइंडर बचेगा 2। और जब 103 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ओके, क्योंकि 25 चौका 100 होते हैं। तो इस प्रकार से 264 मतलब जो यूनिट डिजिट 4 है तो 4 की पावर कितना बचेगा 2 और प्लस इधर भी 4 है, यूनिट डिजिट लेंगे तो 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 2 4 चौक 16 आएगा और ये 4 चौक 16 चौका 64। अब यूनिट डिजिट इकाई के अंक को जोड़ देंगे यानी 10 आएगा। 10 का यूनिट डिजिट 0 आएगा। अतः विकल्प नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए देखते हैं। एक फार्मूला ए की पावर n माइनस बी की पावर n ए माइनस बी से हमेशा डिवाइड होता है। ये कब होता है जब n जो है मतलब n जो है ऑड नंबर होगा। ऑड का मतलब बेशक। ओके, तो वह संख्या ए माइनस बी से डिवाइड होगी। और चूँकि 49 ये मैं 1 की बात 15 करता हूँ तो 49 की बात 15 माइनस 1 मतलब 49 माइनस 1 कितना आएगा 48। तो 48 का फैक्टर चूँकि 48 ऑप्शन में दिया नहीं है अर्थात 8 × 6 अर्थात विकल्प नंबर डी होगा इसका राइट ऑप्शन। और जो पहली बात तो ये भी है कि यदि जो संख्या 48 से डिवाइड होगी वो 8 से भी डिवाइड होगी अर्थात राइट ऑप्शन विकल्प नंबर डी होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर है। कितना है 135 लीटर है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी है तो ये कितना भरा हुआ है मतलब इस टैंकी का टोटल कितना भाग भरा हुआ। क्योंकि 1/4 दिया है 135 लीटर तो टैंकी की जो क्षमता होगी 1 यूनिट 135 × 4 35 4 5 20 4 3 12 14 4 540 लीटर होगा। मतलब टोटल जो टंकी में पानी आता है 540 लीटर आता है। क्योंकि 180 लीटर पानी भरा हुआ है। क्योंकि टोटल भाग पूछ रहा है कि 180 का टोटल मतलब कितना होगा तो 540 इसका निकाल लीजिए 1/3 18 चौगुन होते हैं अर्थात जो विकल्प नंबर होगा सी 1/3। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर और 2/3 भाग मकान किराए पर शेष आय 630 रुपये जो अन्य सामान पर खर्च करता है। तो उसके मकान का किराया बताना। मैंने मान लिया कि जो इनकम है टोटल वो 12 रुपये है। अब चूँकि 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर रहे हैं मतलब 4 × 12 तो जो 3 रुपये हैं वो भोजन पर होके भोजन पर। और नेक्स्ट जो है 2/3 भाग वो कर रहा है मकान के किराए पे खर्च। तो 3 चौक 12 4 दूनी 8 रुपये वो मकान के किराया। अब देखिए 8 3 11 तो बैलेंस जो बचा 1 यूनिट वो कितने रुपये का 630 रुपये। इसलिए मकान का किराया पूछ रहा है मतलब 8 यूनिट 8 यूनिट निकालेंगे आप। 8 यूनिट बराबर 630 × 8 0 8 24 8 48 2 50 यानी 5040 रुपये। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो विकल्प नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है। तो बीच वाली संख्या आपको बतानी है। तो आपको बीच वाली संख्या बतानी है कि बीच वाली संख्या कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ योग को आप जितनी संख्या दी हैं उन्हीं संख्या से डिवाइड कर मतलब कीजिए। तो 1/47/3 3 चौक 12 3 9 27 तो बीच वाली संख्या 49 जबकि इससे पहली वाली संख्या क्या होगी क्योंकि विषम तो घटा दीजिए 49 में 2 का 47 और सेकेंड वाली मतलब बीच वाली तो 49 ही होगी और जो थर्ड वाली 49 2 51। चाहे आप उत्तर की जाँच करना चाहते हैं तो 51 49 और 47 ये सभी ऐड कर दीजिए 147 आएगा। तो राइट ऑप्शन अपना विकल्प नंबर सी होगा 49। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 की पावर 61 4 की पावर 62 और 63 और 4 की पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम 4 की पावर 61 को कॉमन लेते हैं। तो 4 की पावर जब 61 कॉमन लेंगे तो 1 ये 4 की पावर 2 बचेगा सॉरी ये बनाएगा और ये 4 की पावर 2 बचेगा ये 4 की पावर 3 बचेगा। देखिए 61 तो 1 आएगा इस एक घात बचेगा और 2 घात ये 3 घात ठीक। ओके, देखते हैं 4 की पावर 61 ये 1 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 4 का क्यूब करेंगे 64
64, 6 70, 10 80, 4 84, 85, मतलब 4 का और 61 गुणे 85। अब 4 का 61 को लिख सकते हैं 4 का 60 और 4 को 2 गुणे 2 और 70 पंजे 85। तो आप देख रहे हैं कि 5 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो 10 आएगा, अर्थात ये संख्या 10 से डिवाइड होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस संख्या के 1/3 का 1/4 15 है। कितना है? 15 है। तो उस संख्या का 3/10 कुछ नहीं करना होता, 1/3 का 1/4 इक्वल टू 15। तो उस संख्या का 3/10 मतलब पहले वो संख्या निकाल लें। तो 15 गुणे 4 गुणे 3 और इसी का ही 3/10 पूछ रहा है। तो 15 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 3/10, 3/10 पूछा है ना। तो देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 2 जा, तो आया 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूनी 18, 3 54। तो राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 8 3 2 7 स्टार 8 यदि 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। तो 4 3 7 और 8, 4 3 2 8 माइनस 8 प्लस 2 प्लस स्टार। ओके, तो 4 3 7 2 9 8, सॉरी 1 मिनट, ये हिंट पर 2 की जगह 7 आएगा आपका, क्योंकि 2 तो इधर हटेगा, इस 2 की जगह 7। ओके, ये 7 है। अब ऐड कीजिए 7 8 3 और 4, 22 माइनस 10 प्लस स्टार, तो ये कितने बचेगा 12। स्टार की वैल्यू 12, क्योंकि 12 ऑप्शन में दिया नहीं हुआ। अब हमेशा 11 से डिवाइड करना, तो फिर से आप देखें कि 12 इक्वल टू स्टार प्लस 11, तो स्टार का वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। राइट ऑप्शन 1 होगा विकल्प। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि गुणनफल 2137 के पावर 754 का इकाई-अंक, जैसा कि हमने आपको पहली बार भी बताया कि इनमें 754 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब घात को, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2। अब चूँकि इकाई का अंक 7 है तो 7 के पावर 2 आएगा, तो 7 से 2 जा, मतलब डबल बार 7 49 होता है। तो इकाई का अंक कितना आया यहाँ पर 9। तो राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर अपना डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संख्या के 3/4 का 1/2 10 के सही 2 सही 1/2 के बराबर है। मतलब मान लिया वो संख्या x है। ओके, तो x का 3/4 का 1/2 किसके बराबर है, 10 का 2 दूनी 4 1 5, यानी 10 का 5/2, ये 5 है। अब देखिए 2 पंजे 10 और कुछ नहीं कट रहा है इधर, 3/8 इक्वल टू 25। तो x बराबर ये बटे में इधर जाके गुणे में, तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, ये गुणे में इधर आके बटे में, तो वह संख्या कितनी होगी 200 अट्ठे 3। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी विद्यार्थी की संख्या से 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, पहले कहा गया था 3/2 से गुणा करने के लिए, लेकिन उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया, तो उसका परिणाम सही उत्तर से कितना कम है, 10 कम। तो मैंने मान लिया कि वो संख्या 6 है। ओके, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 3/2 से गुणा की जाए, तो 3/2 से गुणा करी तो 2 3 6 3 3 9। ओके, सेकंड कंडीशन कहता है कि यदि संख्या हमने सिर्फ 6 मानी थी, तो संख्या को 3/2 से भाग करेंगे, यानी 2/3 होगा। तो 3 दूनी 6 4 आया, तो ये कितना कम है 5, क्योंकि 5 जो है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2, इसलिए, और 6 माना था, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 12। ओके, इस तरह से। तो राइट ऑप्शन विकल्प नंबर बी होगा 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/n। तो इसका मान आपको बताना है। देखिए 3 1 3 में से 2/3 गुणे 3/4 गुणे 4/5 गुणे n - 1/n। ऐसी सीरीज में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले ही बचते हैं, क्योंकि n - 1 यहाँ पर आएगा और 5 इससे पहले आएगा, तो ये भी कैंसिल होगा। जो हमारा राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर बी होगा 2/n, क्योंकि 2 बचेगा, ये n बचेगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100। मान लिया एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y, क्योंकि उनके वर्गों का योगफल पूछा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 और दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28। ये अंतर दिया ना, इसलिए माइनस किया। तो आपको निकालना है, देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इन्हें जोड़कर 128 का आधा कीजिए, 2 × 2 = 64 और एक्स बराबर कितना आएगा 8। अब वाई स्क्वायर निकालना है तो इन्हें घटा दीजिए, समय से 28 क्या 10 में से 8 का 2 और 7 में 2 गए 9 में 2 7 72 और आधा कीजिए 36, मतलब वाई की वैल्यू आएगी 6। कितना आएगा वाई की वैल्यू 6। तो संख्या का योगफल होता है तो एस 8 और ये 6 कितना हो गया 14। 8 + 6 = 14। राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर सी। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, गुणा करने पर इनके गुणांक बराबर करने पर इस तरह बाई काट कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 8 से 99 से भाग देने पर भागफल 63 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या 29 से भाग देने में क्या शेषफल। ऐसी संख्या में कुछ नहीं करना होता है, बस जिस संख्या चुनते हैं उसे शेषफल को भाग कर देते हैं। तो 29 से हम 63 के लिए भाग देंगे, 29 दूनी 58, कितना रिमाइंडर 5। तो राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n²। तो n की वैल्यू दी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। अगर हाँ विषम की जगह प्राकृतिक कहता है तब एक सूत्र होता है n + 1/2। ये देखिए ये सम वो प्राकृतिक का सूत्र है, ये विषम का सूत्र है और एक सम का सूत्र होता है n + 1। ओके, अगर सम कहता तब ये विषम के लिए ये और प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये वाला फार्मूला है। ओके, अर्थात ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप कहते होंगे ये सरल क्वेश्चन का मैटर है, वो बहुत सरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि मैं कठिन स्तर पर पहली क्लास में कठिन कर देता तो आप कहते मतलब आपके लिए समझ में नहीं आता, इसलिए पहले नॉर्मल क्वेश्चन को रखा गया है। आप समझते होंगे कि क्वेश्चन सरल है। सरल क्वेश्चन कोई भी नहीं होता, सभी सब प्रैक्टिस के हिसाब से ही चलते हैं। ये देखिए CGL का क्वेश्चन है, ओके, ना कि वैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में मैसेज करें। नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में आप देखें, उसका भी चैप्टर होगा नंबर सिस्टम ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, नमस्ते।